अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एबेटमेंट की सेक्शन 109 को लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि पिछले सेक्शन जो हमने बयान किए हैं, जो कि इंतहाई एक्सप्रेसली हमने बयान किए हैं, वजाहत से बयान की है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे हम सेक्शन 109 पढ़ेंगे, जिसमें कहता है कि पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ द एक्ट अबिटेड इज कमिटेड इन कंसिक्वेंस एंड वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड फॉर इट्स पनिशमेंट। कह रहा है कि अगर कोई अबेटमेंट हुई है और इस अबेटमेंट के नतीजे में कोई एक्ट कमिट हुआ है या नहीं हुआ है, और उस अबेटमेंट की सज़ा अगर पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर मुकर्रर ना हो तो उसके लिए क्या सज़ा होगी। तो उस अबेटमेंट के लिए, उस ऑफेंस के लिए क्या सजा होगी। Whoever abets any offense shall, if the act abated is committed in consequence of abatement and no express provision is made by this court for the punishment of such abatement, be punished with the punishment provided for the offense, provided that except in case of ikrah tam, the abater of an offense referred to in chapter XVI shall be liable to punishment of ताज़ीर specified for such offense including death। ये कह रहा है कि अगर पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर कोई सज़ा मुकर्रर नहीं है तो एक्सेप्ट इकराह ताम के यानी उस एबेटमेंट के लिए, उस ऑफेंस के लिए सज़ा क्या होगी। ताज़ीर मैन मेड लॉस के अंदर उसको सज़ा दी जाएगी, यानी वो सज़ा डेथ भी हो सकती है। एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है, एन एक्ट आर ऑफेंस इज सेड टू बी कमिटेड इन कंसिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट। और ये मजीद एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि भाई हम उस वक्त किसी एक्ट को, अगर कोई एक्ट अगर कमिट हुआ है, उस वक्त हम उसको एबेटमेंट का नतीजा करार देंगे जब वो यानी फॉलो करता हो इन तीन चीज़ों का। जब वो एक नतीजा हो किसी इंस्टिगेशन का, या किसी का साजिश का नतीजा हो, या कह रहा है कि किसी यानी इंटेंशनल एड, जहां एड हुआ हो, यानी कोई किसी ने किसी को फैसिलिटेट की हो उस एक्ट को कमिट करने के लिए, तब जाके हम कहेंगे कि भाई दिस एक्ट इज कमिटेड इन द कंसिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट। समझ आ गई है कि नहीं। और मजीद यहाँ एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ अगर कोई यानी ऑफेंस के लिए, एबेटमेंट के ऑफेंस के लिए अगर कोई सज़ा मुकर्रर है, ऑलरेडी कोई ऑफेंस के लिए सज़ा मुकर्रर है पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर, वो यानी उस सज़ा के तहत उसको सज़ा दी जाएगी, यानी उसके लिए मैन मेड या ताज़ीर के अंदर सज़ा नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल ए में एग्जाम्पल है, ए ऑफर्स ए ब्राइब टू बी ए पब्लिक सर्वेंट as a reward of showing some favor in the exercise of B's official functions. B accept the bribe. A has abated the offense defined in section 161। क्योंकि यहाँ जो एक्ट कमिट हुआ है वो पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है, इसलिए कह रहा है कि यहाँ जो ऑफेंस यानी एबेटमेंट के नतीजे में जो ऑफेंस कमिट हुई है वो सेक्शन 161 के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है, इसलिए 161 के तहत उसको सजा दी जाएगी। इंस्टिगेट बी टू गिव फॉल एविडेंस, बी इन कंसिक्वेंस ऑफ इंस्टिगेशन कमिट दैट ऑफेंस, ए गिल्टी ऑफ अबेटिंग द ऑफेंस एंड इज लायबल टू द सेम पनिशमेंट एज बी। यहाँ कह रहा है अगर कोई एबेटमेंट के नतीजे में, यानी ये जरूरी नहीं है कि जो बंदा एबेट की है वो उस एक्ट के लिए जिम्मेदार होगा, बल्कि जो दोनों बंदे जिम्मेदार होंगे, जिसने एबेटमेंट की है यानी जिसने एबेट की हो, और एबेटर और यानी जो एबेट करता है और जो एक्ट कमिट करता है, दोनों इस एक्ट के लिए लायबल होंगे और दोनों को इक्वल पनिशमेंट मिल जाएगी।
امید کرتا ہوں کہ دوستوں آج کا یہ سیکشن آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر نہیں آیا تو پھر بھی آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں کوشچن کر سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. مجھے دیجیے اجازت. پھر ملتے ہیں 16110 میں. اللہ حافظ. بائے.